Hello viewers, welcome to my channel IIT Olympiads and AP Physics with Ambarish. And today I have brought another interesting problem for all of you. Some of the students who are getting this problem wrong, they were making some kinds of silly mistakes, and some of them were also doing very complicated things. And it turns out that this is not a very difficult problem, but it completely depends on how you approach it. Okay, so uh, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. तो क्वेश्चन है क्या, देखो. Question is that a heavy board forming an angle theta with the horizon rests on two rollers of different radii. तो ये एक रोलर है और ये एक रोलर है, इन दोनों के रेडियाई अलग हैं और इसके ऊपर एक बोर्ड हमारा रखा हुआ है. तो जो बोर्ड है ये अच्छा, स्लिपिंग कहीं पे भी नहीं, ये भी गिवन है हमको, कहीं पर भी स्लिपिंग नहीं हो रही है. ओके, रोलर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई. डिटरमिन हाउ द बोर्ड विल मूव इफ इट डज नॉट स्लिप एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बोर्ड डिसरिगार्ड द मास ऑफ द रोलर्स. तो ये दोनों रोलर्स जो है ये मासलेस गिवन है और ये बोर्ड मास, इसका मास है और ये चलेगा. तो हमें ये बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा. ठीक है, तो इफ़ यू वांट यू कैन गिव इट अ ट्राई, अदरवाइज यू कैन सी द सॉल्यूशन विद मी. आई विल बी डूइंग इट सॉल्यूशन. तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका. कैसे होगा देखो, ध्यान से एनालिसिस करते हैं इसकी. हाँ, तो ध्यान से देखो अभी. तो क्या है कि पहली बात तो ये है कि ये बोर्ड जो है ये चलेगा किस डायरेक्शन में. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चलेगा किस तरफ. तो यहाँ पे देखो, ये तो पक्की बात है कि ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस है. ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस है हमारे इसका फर्स्ट रोलर का इधर इंस्टेंटेनियस एक्सिस है और ये पॉइंट सी हमारा जो है बोर्ड का कॉन्टैक्ट में है. ओके, तो अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो हमें पता है कि पॉइंट सी की जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी जो है, ये जो लाइन ए सी है इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए. राइट, तो कुछ जो है मेरा पॉइंट सी जो इस डायरेक्शन में चलेगा, इसका मतलब ये जो बोर्ड है ये बोर्ड भी कुछ इस डायरेक्शन में चलेगा, जिस तरफ हमारा लाइन ए सी है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आने वाली है. अच्छा, तो ये तो समझ में आता है कि ये सी पॉइंट की वेलोसिटी जो है इसके परपेंडिकुलर आने वाली है. तो अब बच्चों के दिमाग में एक ये भी बात आती है कि हमें कैसे पता कि ये प्योर ट्रांसलेशन में ही रहेगा बोर्ड या फिर ये घूमने भी लग जाएगा. क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका रोलर्स का डिस्टेंस चेंज नहीं हो जाएगा. ये सारी बातें दिमाग में आती हैं. तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, जैसे हमने बोला कि ये लाइन ए सी के परपेंडिकुलर चलेगा, ये वाला जो पॉइंट है, इसी तरह से यहाँ पे एक ए डैश पॉइंट में इमेजिन कर सकता हूँ और ये सी डैश है. तो ए डैश सी डैश के भी परपेंडिकुलर चलेगा ये बोर्ड. ठीक है नहीं, और यहाँ से इजीली देख सकते हो कि ए सी और ए डैश सी डैश तो हमारी पैरेलल होंगी लाइंस आपस में. ओके, ज्योमेट्री से साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि देखो ये टैंजेंट वैसे ही है सर्कल की, उतने ही एंगल पे इस पे टैंजेंट पड़ी हुई है. तो ज्योमेट्री बिल्कुल सिमिलर ज्योमेट्री है दोनों. ठीक है, तो इसका मतलब क्या, सी डैश भी इधर होगा, सी की वेलोसिटी इधर और सी डैश की वेलोसिटी पैरेलल होने वाली है. इसका मतलब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस इन्फिनिटी पे चला गया. और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस इन्फिनिटी पे चला गया तो इसका मतलब क्या, हमारा जो बोर्ड है ये प्योर ट्रांसलेशन में. ठीक है, तो ये चीज़ तो सेटल्ड होनी चाहिए कि हमारा बोर्ड जो है प्योर ट्रांसलेशन में. तो अब जो है हमारी बात आ जाती है थोड़ा बहुत ज्योमेट्री की. तो मेरे को गिवन है ये थीटा एंगल. मैंने क्या किया, इधर ए बी सी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया. यहाँ पे बी सी जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो अगर बी सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल जिसको मैंने पी सी भी बोला, तो एंगल बी सी पी या पी सी बी, ये एंगल भी मेरा थीटा होने वाला है. राइट, अच्छा, ए सी और ए बी ये दोनों तो साइड्स बराबर हैं. ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो इसका मतलब क्या, अब ये वाला एंगल अगर मेरा थीटा हो गया तो इसका मतलब क्या, बी सी ओ ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा होगा. ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा. ओके, और ये जो एंगल है मेरा क्या है, ये फाई है, ये मेरा फाई है. ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या होगा, अब इस ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ ऑल द एंगल्स तो हमारा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना. ठीक है, तो अच्छा, अ, ये एंगल मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा. हम्म, तो क्या हुआ हमारा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है, अच्छा, ओ ए सी ये एंगल फाई है. अच्छा, ओ मेरा सेंटर है सर्कल का, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. इसका मतलब क्या, अगर ये वाला एंगल फाई हो गया, ओ ए सी फाई हो गया, तो ओ सी ए बी फाई होगा. और इसी तरह से ए बी ओ बी मेरा फाई एंगल होगा. ठीक है, और अभी क्या, ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री. तो क्या हुआ, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ, और ये फाई और ये फाई. तो ये टोटल क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस फाइव प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव. तो 4 फाइव और 2 90 डिग्री माइनस थीटा.
इन सबका सम मिला के क्या हो जाएगा 180 डिग्री। बेसिकली ट्राइंगल ABC के तीनों एंगल्स का सम मैंने लिखा, ठीक है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास फाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा θ/2। तो ये चीज़ तो सेटल्ड है कि फाई जो है मेरा वो θ/2 के बराबर है, ठीक है। और अब ये प्लैंक मूव किस डायरेक्शन में करेगा, तो देखो वर्टिकल से फाई एंगल पे ये लाइन AC है, तो जो लाइन वर्टिकल से AC एंगल का होगा वही हॉरिजॉन्टल से, अब AC के परपेंडिकुलर लाइन जो होगी उसका हॉरिजॉन्टल से वही एंगल होगा जो AC का वर्टिकल से एंगल होगा, राइट। AC क्योंकि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर होती है, तो AC की परपेंडिकुलर जो होगी हॉरिजॉन्टल से उतने ही एंगल पे होगी जितनी लाइन AC वर्टिकल से एंगल पे। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जो होगी वो हॉरिजॉन्टल से फाई इसी फाई एंगल पे होने वाली, राइट। तो इसको और अच्छे से दिखाया हुआ है नेक्स्ट फिगर में। थोड़ा सा इसको मैंने एंगल माने ये थोड़ी बेटर फिगर बनाई है, एग्जैजरेटेड। यहाँ पे ऐसा इल्यूजन होता है क्योंकि यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल दिया, तो यहाँ पे इल्यूजन होता है जैसे कि टैंजेंट के अलॉन्ग ही 90 डिग्री, बट एक्चुअली वो टैंजेंट के अलॉन्ग नहीं है, यानी बोर्ड के अलॉन्ग नहीं है, बोर्ड से कुछ एंगल पे है ये जो AC का परपेंडिकुलर। तो उसको हाईली एग्जैजरेट करके यहाँ पे थोड़ा दिखाया, बोर्ड को थोड़ा सा और टेढ़ा करके बना दिया यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे ये मेरा AC है और इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बोर्ड जो अपनी खुद की लेंथ के पैरेलल नहीं चलने वाला है, कुछ ऐसे एंगल पे चलने वाला है, ओके, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, नाउ सिंस A is the instantaneous axis of rotation and there is no slipping, the plank must be moving along perpendicular to AC, that is at an angle of phi with the horizontal। यहाँ से horizontal से इसी phi एंगल पे ये चल रहा होगा, ओके। Also the plank must be in pure translation because we could do an exactly similar analysis from the smaller ruler and show that both C and C dash have parallel velocities। तो ये वही बात है जो मैंने अभी बोली थी कि इसकी वेलोसिटी, सॉरी, इसकी जो वेलोसिटी है ये भी हम दिखा सकते हैं, ये इसकी वेलोसिटी भी इसी तरफ आने वाली है। ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये, और ये वाली वेलोसिटी जो मैंने अभी बताया था ना, इन्फिनिटी पे हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस चला गया, तो वही बात लिखी हुई है, ओके। C and C dash have parallel velocities or instantaneous axis must be at infinity, thus orientation of plank will not change as the motion progresses, ठीक है। तो प्लैंक की अपनी ओरिएंटेशन वही रहेगी। उसे ये भी समझ में आ रहा है कि रोलर्स का आपस का डिस्टेंस भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन पूछ सकते थे। अब हम क्या करेंगे, तो इट टर्न्स आउट हम चाहें तो इसमें टॉर्क मेथड, फोर्स मेथड वगैरह भी लगा सकते हैं, एंड इट टर्न्स आउट बहुत ही मेसी हो जाता है वो सब। तो जहाँ पे भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तो सबसे ज़्यादा अक्सर जो है हमारी जो यूजफुल अप्रोच होती है वो एनर्जी अप्रोच होती है। तो अब क्या है, मुझे पता चल गया कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो मान लेते हैं इसी डायरेक्शन में ये x डिस्टेंस आगे चला गया, तो इस डायरेक्शन में x डिस्टेंस चला गया, हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पे x डिस्टेंस चला गया, तो यानी लॉस इन हाइट कितना होगा, तो देखो x का हॉरिजॉन्टल से एंगल फाई है, तो हॉरिजॉन्टल x कॉस फाई, तो वर्टिकल x साइन फाई। तो लॉस इन हाइट क्या हो जाने वाला है, अगर मान लो इस प्लैंक का मास m है, तो लॉस इन हाइट क्या हो जाएगा, mgx साइन फाई, नहीं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली लॉस इन हाइट x साइन फाई होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस क्या हो जाएगा, mgx साइन फाई, ओके। और ये जो लॉस है दिस शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो रोलर्स अगर मैसिव होते तो रोलर्स की भी काइनेटिक एनर्जी लिखते, लेकिन रोलर्स हमारे को क्या दिए हुए हैं, रोलर्स मासलेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो मासलेस रोलर्स है तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी इस प्लैंक में ही आने वाली है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू हाफ mv², लॉस इन p इज इक्वल टू गेन इन k। बस इसी से रीअरेंज कर लिया तो v² क्या आ गया, 2gx साइन फाई। अब ये क्योंकि x का लीनियर फंक्शन आ गया इसलिए कोई डिफरेंशिएट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है v² इक्वल टू 2ax वाला फॉर्म है ये, राइट। जब भी x का लीनियर फंक्शन होता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सीधे इसको कंपेयर कर दो, सिंस v² इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1 वी कैन रेडली कंपेयर इट विद v² इक्वल टू 2ax, और कंपेयर कर दिया तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, g साइन फाई, और फाई अभी हमने ज्योमेट्री से दिखाया था, फाई कितना था हमारा θ/2, तो ये कितना हो गया, ये आ गया हमारा g साइन θ/2, ठीक है। तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन था, इसकी एनालिसिस थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी एनालिसिस, और अच्छी लगे तो यार प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। यही कमाई है मेरी, जो खूब सारे लोग मेरे वीडियोस को देखें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइबर्स कैसे आएंगे यार, तुम लोग शेयर करोगे तब तो सब्सक्राइबर्स आएंगे ना, ठीक है। नहीं तो हेल्प मी ग्रो दिस चैनल, मेरे का यही मोटिवेशन है। जब मैं देखता हूँ तुम लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, तुम लोगों के लाइक्स देखता हूँ और सब्सक्राइबर काउंट देखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, एंड आई फील इंस्पायर्ड टू डू मोर वीडियोस। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।